जैसा कि आप सबको पता है, महाकालेश्वर से अंदर दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर निकलते हैं और वहाँ पर आरती चल रही होती है। तो फाइनली आरती ख़त्म करने के बाद हम लोग वहाँ से एक ई रिक्शा करते हैं, जिसे हम लोग 300 रुपये में बुक करते हैं। हम 3 लोग थे, तो जो उज्जैन के प्रमुख मंदिर रह गए थे उनमें दर्शन करने के लिए तो हम लोग निकल पड़ते हैं। तो ये रहे आपके वो कुछ प्रमुख मंदिर, जिनमें भृतहरि गुफा, गढ़कालिका मंदिर, मंगलनाथ मंदिर और संदीपनी आश्रम, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने दीक्षा प्राप्त की थी, और गढ़कालिका मंदिर। तो हम लोग सबसे पहले पहुँचते हैं भृतहरि गुफा में। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं भृतहरि गुफा के अंदर और हम लोग एंटर कर गए हैं गुफा में। तो यहाँ सबसे पहले सामने हनुमान जी की मूर्ति दिखाई पड़ती है और उसके बाद गुरु गोरखनाथ महाराज की मूर्ति मिलती है। इसके बाद हम लोग अंदर गुफा में जाने के प्रवेश के लिए बाहर लाइन लगी हुई थी, तो हम लोग अपने लाइन का इंतज़ार करते हैं और धीरे धीरे लाइन में चल के वहाँ पे आ जाते हैं गुफा के गेट के अंदर। और यहाँ से हम लोग गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। तो गुफा में आप देख सकते हैं बहुत पुराना लाल पत्थर लगा हुआ है, बहुत ही मजबूत और काफ़ी पुराना लग रहा है। तो जब हम लोग गुफा के अंदर थे तो यहाँ पे क्या था, जाने और आने का अलग रास्ता नहीं था। जिस रास्ते से आप अंदर जाएंगे उसी रास्ते से आप बाहर आएंगे। तो जब अंदर आप जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, जिससे सफोकेशन होता है। तो अंदर वहाँ पे भगवान शंकर की एक शिवलिंग बनी हुई थी। तो फिलहाल हम लोग भी अंदर पहुँच के और वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं और फिर हम लोग वहाँ से वापस निकलते हैं। और अब हम लोग चल लेते हैं बाहर, गुफा से बाहर की तरफ। शिवलिंग को प्रणाम करने के बाद हम लोग निकलते हैं बाहर और उसके बाद जाते हैं हम लोग गढ़कालिका माता मंदिर, जो रास्ते में पड़ता है। तो फिलहाल हम लोग आ गए अंदर और ये था गढ़कालिका मंदिर। अब मंदिर के पीछे हम लोग जाते हैं। तो मंदिर के पीछे कई सारी लोगों ने अपनी भावनाएं लिखी हुई हैं, अपनी इच्छाएं जाहिर की हैं पत्थरों पर, आप देख सकते हैं। जबकि यहाँ पे दीवार पे लिखा हुआ है कि दीवारों पे लिखना प्रतिबंधित है, फिर भी लोगों ने यहाँ पे लिखा है। तो लोगों ने क्या क्या लिखा है, तो आपको कुछ सीन आपको दिखाते हैं। माँ सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। तो अलग अलग लोगों के अपने अपने विचार लिखे हैं, अपनी अपनी इच्छाएं लिखी हैं, जो माँ से मांगना चाहते हैं, सब ने लिखा है। तो माता के दर्शन करने के बाद हम लोग निकलते हैं मंदिर से बाहर और आ जाते हैं मंदिर से बाहर। तब तक हमारे जो मित्रगण हैं, इन लोगों का गला सूख जाता है। तो सोडा पानी पीने के बाद में हम लोग फिर से चल देते हैं काल भैरव मंदिर की तरफ। तो काल भैरव मंदिर, अगर आपने महाकालेश्वर के दर्शन किए हैं तो इसके बाद काल भैरव के दर्शन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग आ गए हैं काल भैरव मंदिर के बाहर, लाइन में लगे हुए हैं और लाइन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कई सारी बैरिकेडिंग को पार करके हम लोग काल भैरव मंदिर के सामने धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और हम लोग आ गए हैं काल भैरव मंदिर के गेट के ठीक सामने। और यहाँ से हम लोग प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर। और यहाँ से आप भीड़ का अंदाज़ा देख सकते हैं। तो मंदिर पर दर्शन करने के बाद में यहाँ प्रयास करते हैं सिक्का चिपकाने का, लेकिन दूर से फेंकने पर सिक्का नहीं चिपकता है, वहाँ से पास से थोड़ा सा चिपकाया जाता है। इसके बाद हम लोग निकलते हैं बाहर और मंदिर से बाहर निकलने के बाद में ये नदी थी या नहर थी नहीं पता। तो हम लोग यहाँ पे 5 मिनट
रुकने के बाद में चलते हैं अगले मंदिर की तरफ। तो ये काल भैरव मंदिर के बाहर जब हम लोग निकल रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने एक रुद्राक्ष की माला खरीदी थी। तो ये वहाँ का सीन है। और इसके बाद फिर से हम लोग भगवान भोलेनाथ महाकाल के भजन का आनंद लेते हुए हम लोग निकलते हैं अपने रास्ते पर अगले मंदिर की तरफ। और इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं अगले मंदिर से। तो ये था आपका सिद्धनाथ मंदिर। बताइए कहाँ चलना है? सर आगे से चलना है हम लोगों को। हमने पता कर लिया यहाँ पर उस पार्वती माता जी ने। तो यहाँ पे आपको लक्खू बंदर बोलते हैं जिन्हें, लंगूर भी बोलते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे थे। तो चलते हैं अंदर मंदिर की तरफ। तो यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के बाद में यहाँ पे हम लोग बाहर देखते हैं, बाहर कोई टोकरी में कुछ नीचे से भर के उसको हिला के पानी में साफ करते हैं। क्या था समझ में नहीं आया, तो हम लोग वहाँ से निकल लेते हैं। उस मंदिर में दर्शन करने के बाद में हम लोग वहाँ से निकलते हैं बाहर। फिर आ जाते हैं हम लोग मंगलनाथ मंदिर में। ये लाल पत्थर से बना हुआ मंगलनाथ मंदिर, यहाँ से हम लोग प्रवेश करते हैं। और सामने देखेंगे आप बहुत बड़ा फील्ड है। और ये सामने आ गए हम लोग जूता स्टैंड पे। यहाँ पे आप अपने जूते चप्पल उतार कर और ऊपर की तरफ चलते हैं सीढ़ियों से। तो जो मंदिर था वो 2nd फ्लोर पे था। 1st फ्लोर पे वहाँ पे पूजा पाठ हवन चल रहा था। तो छोटी सी लाइन को पार करते हुए हम लोग मंगलनाथ मंदिर में मंगल महाराज के दर्शन करते हैं। और उसके बाद फिर से चलते हैं छत पे। तो छत पे पीछे जो शिप्रा नदी है वहाँ पे बहती है, शिप्रा नदी उज्जैन में। तो ये पीछे का सीन है, उस मंदिर के बगल से ही निकली हुई है शिप्रा नदी। और वहाँ पे हम लोग 1-2 पोज लेने के बाद में, फ़ोटो खिंचाने के बाद में हम लोग आ जाते हैं मंगलनाथ मंदिर से बाहर। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं महर्षि संदीपनी आश्रम में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दीक्षा ली थी। तो ये वही आश्रम है। तो यहाँ पे चलते हैं आगे। यहाँ पे 14 जो विधाएं भगवान श्री कृष्ण ने सीखी थी, ये उसका चित्रण इन्होंने यहाँ पे दीवारों पे इसका चित्रण किया है। यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण ने 14 विधाएं सीखी थी, उनका बहुत ही खूबसूरती के साथ दीवारों पर चित्रण किया गया है। एक एक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो कौन कौन सी 14 विधाएं थी जिनका भगवान श्री कृष्ण ने अध्ययन किया था यहाँ पर, ये तो चित्रण दर्शाया गया है वहाँ पे हैं। और ये बोर्ड पर भी लिखी हुई है वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और वेदांग में थी शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, धर्मशास्त्र, पुराण, मीमांसा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नीचे उस मंदिर से निकलकर आगे की तरफ। तो यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण ने 64 कलाओं की जो दीर्घाएं हैं उनको भी यहाँ चित्रण करके दिखाया गया है। तो एक एक करके यहाँ पे 64 दीर्घाएं बनी हुई हैं, सारी फ्रेम में सेट है। तो सारी मैंने यहाँ पे नहीं दिखाई हैं। तो आश्रम के अंदर जो भी था इन्होंने दीवारों पे चित्र करके उसको समझाया है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको दिखाते हैं यहाँ पे किस तरीके से चित्रण किया गया है। तो ये रहा मंदिर भगवान श्री कृष्ण का। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद में हम लोग निकलते हैं यहाँ से और निकलते हैं अपने होटल में रूम की तरफ। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ लास्ट में आपको वो वीडियो का लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ से पहली वाली वीडियो ज़रूर देखें। और इसके बाद जो हम लोग गए थे
महाकाल कॉरिडोर में, तो उसकी भी वीडियो का अलग पार्ट हमने बनाया है, तो उसे भी देखना ना भूलें।